हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जी। आज हम जानेंगे क्लास में कि हम मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है। अगर आप समझ लो कि आपका इंग्लिश का पेपर है, ओके, इंग्लिश का पेपर है, मराठी का पेपर है, हिंदी का पेपर है, जो भी। ठीक है, मैंने देखा कि इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पेपर है, ऐसे है, 10 मार्क का ऐसे है। आपने ऐसे अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा ऐसे, तभी आपको 8 मार्क्स देंगे, 9 मार्क्स देंगे। ठीक है, 10 में से 10 मार्क्स बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम बच्चों को मिलता है 10 में से 10 मार्क्स। ठीक है, और लैंग्वेज पेपर में तो आउट ऑफ मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, पर मैथमेटिक्स का इसका उल्टा है। ठीक है, मैथमेटिक्स इसका उल्टा है। मैथमेटिक्स का आप समझ लो कोई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके आपने उसका क्वेश्चन लिखा, फाइंड लिखा। ठीक है, टू फाइंड अच्छे से लिखा, गिवन वगैरह आपने लिखा, दो तीन स्टेप निकाला। ठीक है, उसके बाद आपने आंसर अच्छे से निकाला, जो भी आपका आंसर होगा। इसका समझ लो इस क्वेश्चन का आंसर 4 है, तो आपने 4 आंसर अच्छे से लिखा। ठीक है, उसके बाद आपको जो पेपर चेकर होता है उसको आपको 3 मार्क्स देने ही पड़ेंगे। वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो 2.5 नहीं कर सकता, 2 नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, उसको 3 मार्क्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने पूरा स्टेप्स अच्छे से निकाला है, आंसर भी आपका करेक्ट है, तो उसको 3 मार्क्स देने पड़ेंगे। वो मार्क्स कहीं पर भी नहीं काट सकता। पर यहाँ पे मार्क्स काटने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। कहीं पर ही कहीं किसी भी रीजन से वो मार्क्स काट सकते हैं, जैसे हैंडराइटिंग हो गई। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन है कि बच्चे क्यों 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कोर बूस्टर भी कह सकते हैं हम मैथमेटिक्स को, कि इससे आपके परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैथ्स में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, एक से एक चीज़ें रिलेटेड होती है। ठीक है, एक ट्रायंगल है तो सिमिलरिटी में भी ट्रायंगल होगा, सर्कल में भी ट्रायंगल की चीजें होती है। ट्रायंगल से बहुत सारे थ्योरम्स प्रूव होते हैं, सभी थ्योरम्स ट्रायंगल से प्रूव होते हैं। ठीक है, आपने एक ट्रायंगल भी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल भी जान लिया, तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, उस चीज के बारे में हम आगे बात करें। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स को आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते। ठीक है, बस आपको कैसे पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आप किस तरीके से पढ़ते हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप आसान तरीके से पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको आसान लगेगा मैथ्स। अगर आप मुश्किल तरीके से पढ़ते हो तो मुश्किल लगेगा मैथ्स। ठीक है, आज मैं आसान मैथ्स हम कैसे पढ़ सकते हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, और हम किस तरीके से मैथ्स को प्रिपेयर करें, किस तरीके मैथ्स को हम तैयार करें कि हम 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में ले सकते। ठीक है, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है आपने एक बात नोटिस की होगी, कभी भी एक बात नोटिस की होगी, 8th स्टैंडर्ड में आपकी बुक एक थी, ठीक है, मैथ्स की, और 9th और 10th स्टैंडर्ड में दो बुक हो गई, डिवाइड हो गई, दो बुक। ठीक है, मैथ्स दो चीज़ों में डिवाइड हो गई। ठीक है, एक अलजेब्रा में, ठीक है, एक अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ठीक है, इन दोनों को अलग कैसे प्रिपेयर करना है वो चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, अलजेब्रा है, ठीक है, अलजेब्रा को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि मैथ्स क्या है। ठीक है, मैथ्स क्या है, आपको पता है मैथ्स किसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, सोचिए मैथ्स किसके ऊपर डिपेंड होता है। मैथ्स में क्या चीज़ें होती है, मैथ्स में होता है नंबर्स। ठीक है, 0 1 2 3 टू 9 तक ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको कंबाइन करके आगे वाले नंबर्स बनते हैं, जैसे 1 0 हो गया, 10 बन गया, दो बार 1 ले ले तो 11 बन गया, 1 2 लिया तो 1 12 हो गया, इसका उल्टा लिया तो 21 बन गया। ठीक है, इस चीज को लिया 32 होता है और 23 होता है। ठीक है, ऐसे अनलिमिटेड नंबर्स तक चले जाते हैं, इन्फिनिटी तक नंबर्स चले जाते हैं। ठीक है, मैथ्स में नंबर्स होता है। ठीक है, नंबर्स होता है, और क्या होता है, इस नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम चीज क्या यूज करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर्स और प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये कॉमन चीज है मैथ्स में। ठीक है, ये मैथ्स में हर प्रॉब्लम, हर क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, उस चीज में नंबर्स भी होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता है। पर ये दोनों छोड़ के एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, उसके बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, वो आपको पता है। आपको पता है कि वो कौन सा क्या चीज है। ठीक है, उसे कहते हैं इक्वल। ओके, आपने देखा होगा कोई भी क्वेश्चन में इक्वल होता है,
कोई भी क्वेश्चन में इक्वल होता है, जैसे इक्वल को मैथ्स में हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला पकड़ लो, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, AB² + BC² = AC², ठीक है। कोई भी फॉर्मूला पकड़ लो, उसमें होता ही है, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पकड़ लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल में आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हो जाएगा। ओके, तो यही चीज होती है, हर एक चीज आपको इक्वल में गिवन है। इक्वल मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है, एक जैसा। इक्वल मतलब एक जैसा, ओके, एक जैसा, अलाइक, ठीक है, अलाइक। अब इक्वल मतलब आप समझ लो बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करना, ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस करना। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, कभी भी इक्वल जो होता है वो बीच में होता है, नंबर्स के बीच में होता है, ठीक है, साइड में नहीं होता। जैसे आप कभी ऐसा लिखते हो कि AB² + BC² + BC², हाँ AC², ऐसा कुछ लिखते हो, इक्वल इधर लिखते हो, नहीं, कभी भी नहीं, इक्वल साइड में नहीं होता कभी भी, ठीक है, नंबर्स के बीच में होता है इक्वल। इसका ये अर्थ है कि इन दोनों के स्क्वायर का प्लस का AC² आएगा, ठीक है, इसका ये अर्थ होता है, ठीक है। ये जितना भी आएगा उतना ये आएगा, जैसे AB = हम 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर, प्लस BC = 12 रखते हैं, 12 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। मैंने 13 का स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, ठीक है, 5 का 25 होगा और 144 होगा, यहाँ पे 1 कितना होता है, 169। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169 आएगा, इक्वल्स में 169 आएगा। कैसे भी करके इक्वल बीच में हो, तो इधर जितना नंबर है उतना इधर आना ही पड़ेगा, वही कंडीशन फॉलो होती है मैथ्स में, ठीक है। एक ही कंडीशन फॉलो होती है सबसे ज्यादा मैथ्स में, हर चीज आपको इक्वल में देंगे, हर चीज आपको बैलेंस करनी है मैथ्स में, ओके। इस चीज को हम कैसे पढ़ते हैं वो चीज आपको बताऊंगा, एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि इक्वल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इक्वल का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए, इक्वल बीच में होता है, मैंने बोला इक्वल बीच में होता है, ओके, बीच में होता है। अगर यहाँ पे 5 लिख रहा हो तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि हम नंबर्स की बात करते हैं, मैथ्स में नंबर्स ही होते हैं, थिंग्स की बात नहीं करते, शक्कर, चेयर, टेबल, इसकी बात नहीं करते, नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है, बीच में इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप बता सकते हो कि यहाँ पे 4 आएगा। क्यों बता पा रहे हो, क्योंकि आप बीच में इक्वल है, ठीक है, बीच में इक्वल है, इसलिए आप बता पा रहे हो कि इधर भी 4 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है तो बीच में इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, ओके। यहाँ पे अगर 2 है तो बीच में इक्वल लिख दिया, तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं यहाँ पे क्या आएगा, तभी भी आप बता सकते हो, क्योंकि बीच में इक्वल है और इधर 2 है, तो दोनों तरफ बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 ही आना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें हम कैलकुलेशन यूज करेंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यूज करेंगे, ठीक है। अगर 5 को मैं 4 + 1 लिखता हूँ तो गलत लिखा क्या मैंने, बिल्कुल गलत नहीं लिखा, ठीक है। मैंने इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज किया है, ठीक है। अब 5 को मैं 5 × 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 5 डिवाइड बाय 1 भी लिख सकता हूँ, 5 = 6 - 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 5 के लिखने का तरीका है, अलग अलग लिखने का तरीका है। इस 5 को आप इस तरीके से लिखते हैं, 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 को आप डिवीजन में लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखते हैं, 5 को इस डिवीजन में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके तरीके अलग चेंज भी हो सकते हैं, 7 - 2 भी हो सकता है, कुछ भी, कितने भी तरीके बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस पे से क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीजें आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेशन, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ, ओके। जैसे मैंने आपको बताया हर एक चीज इक्वल में होती है, बीच में इक्वल होता है, यहाँ पे 5 है, आप आंखें बंद करके भी बता सकते हो कि एक साइड 5 है तो दोनों तरफ बैलेंस करना है, इक्वल बीच में है, उसका सिग्निफिकेंस और उसका अर्थ निकालने के लिए हमें इधर कुछ भी करके 5 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। वो 5 किसी भी फॉर्म में हो सकता है, 5 4 + 1 के फॉर्म में हो सकता है, 3 + 2 के फॉर्म में हो सकता है, 5 × 1 के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, 5 डिवाइड बाय 1 के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, 2 + 0.5 + 2.5 के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में 5 हो सकता है, पर इक्वल में जितना है उतना इधर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सबसे बड़ा दुश्मन होता है मैथ्स में, होता है एक्स, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो कर्सर वाला एक्स है उसे हम फाइंडिंग नंबर कहते हैं, ठीक है, फाइंडिंग नंबर कहते हैं। जब भी एक्स होगा, ठीक है, एक्स जहां पर होगा उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है, उसको हमें फाइंड करना है, एक्स को
x के जगह पे कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि मैथ्स में तो नंबर्स की बात होती है, ठीक है, तो x के जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो चीजें हमें निकालनी पड़ती। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि x जो है एक बॉक्स है, ठीक है, x जो है एक बॉक्स है, एक सरप्राइज बॉक्स है, ओके, एक सरप्राइज बॉक्स है, उस सरप्राइज बॉक्स का नाम है x, ठीक है, उस सरप्राइज बॉक्स के नाम, उस सरप्राइज बॉक्स के नाम है x, ठीक है, और x सरप्राइज बॉक्स का नाम है, उस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा ये आपको ढूंढ के निकालना है, यही होता है मैथ्स में, ओके, चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे इस चीज को मैंने आपको बोला 5 इज टू 4+1, अगर मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, 5 इज टू 4+1, आप बोल सकते हो कि इज टू में उतना आएगा, ठीक है, पर एग्जैक्ट ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इज टू, अगर मैं यहाँ पे x+1 लिखता हूँ तो मैंने कुछ गलत लिखा क्या, आप निकाल सकते हो कि x के जगह पे क्या आएगा, x के जगह पे ऐसा नंबर आएगा जिसको +1 करके इक्वल में जितना है उतना आ जाए, ठीक है, तो x के जगह पे एक ही वैल्यू आ सकती है 4, तभी जाके 4+1 होगा, तभी जाके इक्वल में जितना है उतना आएगा, ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, 5 टू मैंने ले लिया x-2, ठीक है, आप बता सकते हैं x के जगह पे क्या आएगा, x के जगह पे क्या आएगा आप बता सकते हो, x के जगह पे क्या आएगा, x के जगह पे आएगा 7, 7-2, तभी जाके आपके इक्वल में जितना है उतना होगा, ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से देखिए, ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने पूरा का पूरा पेपर इसके कॉन्सेप्ट पे ही होता है, ठीक है, पूरा का पूरा अलजेब्रा पेपर इसी कॉन्सेप्ट पे होता है, ओके। जैसे अभी इस चीज को मैं और अपडेट बनाना चाहता हूँ, इसको और अपडेट कर दूंगा, तो क्या कर सकता हूँ मैं, 5 x² + 1 कर दिया, तो अभी भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x के जगह पे क्या आएगा, मैं देखता हूँ, चलो x = 1 रख के देता हूँ, तो 1² + 1 तो 2 है, ठीक है, 2 नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल में 5 दिया है, यहाँ पे तो हमें 5 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, ठीक है, ये गलत होगा, ठीक है, अगर x = 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 5 = 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और +1, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 1, तो इक्वल में 5 है, कुछ भी करके जो इक्वल में है उतना हमें लाना है, मैथ्स में यही चीज होती है, ठीक है बच्चों। अब इस चीज का फॉर्मेशन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, इस चीज का फॉर्मेशन कैसे बनता है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे बनता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बोल दिया 5-1/5-2, ठीक है, इक्वल मैंने बीच में इक्वल दे दिया, ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा, तभी भी आप बता सकते हो क्या आएगा, क्योंकि इधर बीच में इक्वल दिया है, इसकी वजह से आप बता सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल रखना है, तो 5-1 क्या होगा 4 होगा, और 5-2 क्या हो गया 3 हो गया। पर क्या करते हैं मैथ्स में क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है, मैथ्स में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे आपको x-1 देंगे और x-2 देंगे, इक्वल में 4/3 देंगे, ठीक है, ओके, उन्होंने क्या किया बीच में इक्वल दिया, पहले इधर का छुपा दिया, इधर की चीज आपको नहीं बताई, ठीक है, पहले इधर की नहीं बताई, इधर की पूरी चीज आपको बता दी कि इधर इधर जितनी है इक्वल बीच में है, इधर जितना है इधर उतना आना चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया अभी इसको छुपा दिया, ठीक है, इस नंबर को, एक पर्टिकुलर नंबर को छुपा दिया, बोला कि x के जगह पे कौन सा नंबर आता है, क्योंकि इक्वल में तो 4/3 आपको दे दिया, ठीक है, इक्वल में आपको 4/3 दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में, ठीक है, इस क्वेश्चन को ही अपडेट करके क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है, आपको बस क्वेश्चन का फॉर्मेशन जानना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म किया, ठीक है, ये आपको सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दी, इस तरीके से आप सोचेंगे, इक्वल के तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सोचेंगे तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का एक हिंट ले सकते हो, किसी भी चीज का, किसी भी क्वेश्चन का आप हिंट ले सकते हो कि बा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। अलजेब्रा में दो चीजें याद रखना, अलजेब्रा में फर्स्ट फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला, सेकंड कैलकुलेशन, ठीक है, कभी भी अलजेब्रा में दो ही चीजों पे पूरा का पूरा अलजेब्रा का पेपर है, ठीक है, फर्स्ट है फॉर्मूला, ओके, और सेकंड है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको हर टाइप की कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर मैंने √2 इंटू √2 पूछा तभी भी आपको आना चाहिए कि √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 कैंसिल होता है 2 आता है सर,
ठीक है, ये आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको 1/2 पूछा, डिवाइड बाय 3/2 पूछा, तो ये भी आपको आना चाहिए कि डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है, पूरा एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, इस फ्रैक्शन को आपको डिवाइड में, प्लस में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये पूरी की पूरी चीजें कैलकुलेशन में आती है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आपको किसी भी तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आए, स्क्वायर रूट में आए, फ्रैक्शन में आए, तो आपको वो क्वेश्चन, वो चीज आपको सॉल्व करते आनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको कैलकुलेशन और फॉर्मूला लर्निंग पे ध्यान देना है। ठीक है, अलजेब्रा में। ओके, अलजेब्रा में बस यही दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। फॉर्मूला, हर एक चैप्टर का एक ना एक दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना, और उस फॉर्मूले से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीजें आएगी। जैसे एक चैप्टर है अलजेब्रा में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका इसका फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बीच में इक्वल है। ठीक है, बीच में इक्वल है, ये जितना है उतना इधर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके कुछ भी करके यहाँ पे उतना आना ही पड़ेगा। वो क्या करेगा, आपको Tn की वैल्यू दे देगा, Tn की वैल्यू कुछ ना कुछ दे देगा। ठीक है, नंबर्स में देगा। ठीक है, a की वैल्यू दे देगा। ठीक है, और d की वैल्यू देगा, फिर आपको n की वैल्यू पूछेंगे। यही चीजें चलती है, एक ना एक चीज आपको छुपा देंगे। ठीक है, एक ना एक चीज आपको छुपा देंगे, बोलेंगे जो चीज छुपाई है पूरी की पूरी वैल्यू दी है मैंने और इक्वल में चीजें दी है, तो आप मुझे बताइए कि उसके जगह पे क्या है। बस यही चीजें पूरे के पूरे अलजेब्रा में चलती है। फॉर्मूला और कैलकुलेशन पे ध्यान देना। कैलकुलेशन, हर टाइप का आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, जो फ्रैक्शन में हो या स्क्वायर रूट में हो, सर्ट्स में हो। ठीक है, कुछ किसी भी चीज में हो, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हर चीज में आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजों पे अलजेब्रा में आपको ध्यान देना। ओके, फॉर्मूला और कैलकुलेशन। ओके, चलो आज फिर ज्योमेट्री की बात करते हैं। अभी ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों मिक्स की बात करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, अलजेब्रा से डिफिकल्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री थोड़ा अलजेब्रा से डिफिकल्ट है, क्योंकि अलजेब्रा ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में प्रूफ क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, प्रूफ क्वेश्चन बहुत दिक्कत देते हैं। इस चीज को भी कैसे सॉल्व करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। ठीक है, प्रूफ क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिनिस्ट्री को। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इक्वल में एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल में एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, उस चीज के बारे में बाद में देखेंगे, क्वेश्चन हम बाद में हल करेंगे। आपको डायरेक्ट मैं तरीके बता देता हूँ किस तरीके से आपको ज्योमेट्री को रेडी करना है। अलजेब्रा का आपको समझ गया, फॉर्मूला और कैलकुलेशन। ठीक है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये दोनों चीजों पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन आपको हर टाइप का आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, किसी भी चीज में हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, वो चीजें आपको आनी चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है, चलो ज्योमेट्री की बात करते हैं। चलो हम ज्योमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या होता है, प्रूफ क्वेश्चन होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, इसको अच्छे से रेडी करने के लिए आपको मैं चीजें बताऊंगा। ठीक है, इसको आप कैसे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कंटिन्यूएशन। ठीक है, कंटिन्यूएशन मतलब क्या होता है बेटा, कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू में पढ़ाई करना। ठीक है, आपको मैं चैप्टर्स दिखाता हूँ 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में कैसे चैप्टर्स। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का कंटिन्यू पार्ट में ही सिमिलरिटी। ठीक है, कंटिन्यूएशन में आपको बता देता हूँ, कंटिन्यूएशन मतलब क्या होता है, कंटिन्यू में चीजें होती है। जैसे आपको 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री और 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री। ओके, 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री है, 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में क्या होगा, ठीक है, इस ज्योमेट्री में क्या होता है, ठीक है, सर्कल इसमें भी है, सर्कल इसमें भी है। क्यों भाई, क्यों, क्यों सर्कल इसमें है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में सर्कल कंप्लीट करना था, पर वो क्या कर देते हैं, क्योंकि सर्कल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया, 9th स्टैंडर्ड में आधे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए और 10th स्टैंडर्ड में आधे दे दिए।
ठीक है। पर आप क्या करते हो, डायरेक्ट 10 स्टैंडर्ड में कूद पड़ते हो, डायरेक्ट 10 स्टैंडर्ड का पढ़ाई करते हो, 9 स्टैंडर्ड को एक बार रिवाइज नहीं करते, तो आपको 10 स्टैंडर्ड का बहुत सारी चीजें आपको समझ में ही नहीं आती, रिलेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, चैप्टर्स पे देखिए, जैसे मैंने सर्कल बताया, यहाँ पे 9 स्टैंडर्ड का, ये 9 स्टैंडर्ड के चैप्टर्स है। ठीक है, ये सर्कल है। आप यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड में देखो, 10 स्टैंडर्ड में भी सर्कल क्यों आया, क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन में ही दे दिया। ठीक है, आप समझ लो ये सर्कल का पार्ट 1 है। ठीक है, ये सर्कल का पार्ट 1 है और ये सर्कल का पार्ट 2 है। जब आप पार्ट 1 करेंगे, जब आप पार्ट 1 करेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ओके, यही चीजें होती है। आप देख लेना, इस सर्कल में 10 स्टैंडर्ड के सर्कल में 40 to 50% आपको सर्कल का, 9 स्टैंडर्ड का सर्कल आपको देखने मिलेगा। ठीक है, 9 स्टैंडर्ड के सर्कल में जो आपने चीजें पढ़ी वो चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। पर आपके बीच में गैप होती है। ठीक है, स्कूल में 9 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, उस गैप में आप भूल जाते हो कि 9 स्टैंडर्ड में क्या आपने सर्कल में पढ़ा, वो चीजें आप भूल जाते हो, पर आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड के सर्कल में कूद पड़ते हो। ठीक है, यह सबसे गंदी टेक्निक है। आपको क्या करना है, 9 स्टैंडर्ड का पहले सर्कल कंप्लीट करना है, उसके साथ ही 10 स्टैंडर्ड का सर्कल कंप्लीट, सर्कल आपको पढ़ना है। ठीक है, अब 9 स्टैंडर्ड का सर्कल आप जब सॉल्व मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ लिया आपने 9 स्टैंडर्ड का सर्कल, तो उसका 40 to 50% आपको सर्कल इसमें 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड के सर्कल में ही मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1, तो यहाँ पे पार्ट 2 कर दिया। ठीक है, इसको कंटिन्यू में आपको पढ़ा रहे। ठीक है, इसके कंटिन्यू पढ़ा रहे। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे मेंसुरेशन है। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम मेंसुरेशन में होता है, यहाँ पे भी मेंसुरेशन है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ट्रायंगल से कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसका कंटिन्यू में आपको पढ़ाया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके सर ने बोला आज समझ लो आप फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे है, सर्कल सर ने बोला कि मंडे से मैं सर्कल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मंडे से मैं सर्कल पढ़ाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में सर्कल को इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कितने पेजेस का है, 76 to 87, मतलब कितना, 11 पेजेस का है। ठीक है, 11 नहीं, सॉरी 11, हाँ 11 पेजेस का है। ठीक है, तो 11 पेजेस आपके आराम से डेली 2-3 पेजेस भी आप सर्कल का कर लोगे तो पूरा का पूरा आपको सर्कल रिवाइज हो जाएगा। एक बार सर्कल रिवाइज हो गया, तब आप 10 स्टैंडर्ड का सर्कल आपको सर पढ़ाएंगे, तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने शुरू हो जाएगी। आप रिलेट कर पाओगे, हाँ ये तो सर्कल मैंने 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये चीज तो मैंने 9 स्टैंडर्ड में पढ़ी है। ठीक है, ये आपको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ना है, कंटिन्यूशन। ओके, ठीक है, अलजेब्रा में कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, जो सबसे पहले आपको कंटिन्यूशन में पढ़ के रखनी है। ठीक है, तो पहले अलजेब्रा में है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत काम आएगी, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और पॉलिनोमियल्स लीनियर इक्वेशन में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, कैसे ऐड करना है पॉलिनोमियल्स को, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है पॉलिनोमियल्स को, ये चीजें आप कर लो। ये चीज को आप यूट्यूब पे सर्च मारो, या नहीं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा ये चीजें। ठीक है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और पॉलिनोमियल्स ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये जान लेना कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सर्टन्स एंड टाइम एंड वर्क, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछते हैं कि भाई इतना टाइम में यहाँ पे गया, इतने डिस्टेंस मुझे कवर करना है, तो मुझे बताओ कितना स्पीड से मैं गया। ठीक है, उसे कहते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन, इस चारों में से 2 क्वेश्चन तो हमका आते ही है आपको पेपर में। ठीक है, आते मतलब आते। टाइम एंड वर्क कैसा होता है, टाइम एंड वर्क का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो टाइम एंड वर्क में कैसे होता है, कितना टाइम, इतना टाइम मैंने दे दिया, तो कितना, एक आदमी को इतना टाइम दे दिया, एक औरत को इतना टाइम दे दिया। ठीक है, दोनों को मिला के इतना वर्क दिया है मैंने, तो एक सेपरेटली वर्क कितना कर रहा है, वो चीजें आपको बतानी पड़ती है उसमें। ठीक है, पाइप एंड सर्टन्स का भी होता है। पाइप सर्टन मतलब होता है टाकी। ठीक है, टाकी जो होती है अपने घर के ऊपर, टाकी 1000 लीटर 2000 लीटर वाली। ठीक है, वो टाकी को हम सर्टन्स कहते हैं, और पाइप को कहते हैं नल। ठीक है, नल, नल और पाइप, नल और टाकी का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बोट्स एंड स्ट्रीम्स का भी क्वेश्चन बनता है। बोट अपस्ट्रीम में है, डाउनस्ट्रीम में है, तो कैसे मतलब हवा चल रही है या वेव्स आ रही है बोट्स पे। ठीक है,
पानी कैसा होता है, एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, वेव होती है, ठीक है, बोर्ड पे तो वेव आएगी, तो आप कैसे किस चीज को कैसे कैलकुलेट करोगे वो चीजें इसमें होती है, ठीक है। आप इसको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ लिया, एक दो तीन ही कॉन्सेप्ट होते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट होता है इसका, एक दो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीख लिया और उसके लिख लिया, आपने वो कॉन्सेप्ट लिख लिया अच्छे से, ठीक है। उसके उसके बाद आप इसके क्वेश्चन पे भागोगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरी है अलजेब्रिक फार्मूला, मैंने आपको बताया कैलकुलेशन और अलजेब्रिक फार्मूला पे ध्यान देना, ठीक है। फार्मूला और कैलकुलेशन अलजेब्रा में सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग पॉलिनॉमियल्स हो गए, ये चीजें हो गई, ठीक है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में आपको इसके ये चीजें आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ये टाइम एंड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम वाला, ठीक है। फिर बाद में आता है अलजेब्रिक फार्मूला, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया बीच में इक्वल, ठीक है। ये जितना होगा ये इतना होगा, ठीक है। अगर ये 5 है तो इसको कुछ भी करके प्लस माइनस करके यहाँ पे 5 आना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी फोर्थ में है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1/√2 है तो यहाँ पे √2 इंटू √2 होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजों बच्चों को नहीं आता है, √2 इंटू √2 होगा अपॉन 1/√2 या फिर √2/2 होगा, ठीक है। ये रैशनलाइजेशन आप सीख लेना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ये चीजें मैं आपको 10 स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन जो 10 स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन के पहले आपको ये चीजें पढ़ के रखनी है, मतलब पढ़ के रखनी है, ठीक है। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिक्कत नहीं होगी। मैंने पूरा आपकी बुक्स पढ़ी, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है वो सारी चीजें मैंने निकाली है, ठीक है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग पॉलिनॉमियल्स, टाइम एंड डिस्टेंस, पोर्ट एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, पाइप एंड सर्टन्स, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रिक फार्मूला, सारे के सारे अलजेब्रिक फार्मूला आपके रटे होने चाहिए, ठीक है, आपके जुबान पे होने चाहिए। उसको कैसे सॉल्व करते हो वो चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। रैशनलाइजेशन, कौन सा भी रैशनलाइजेशन आपको आया आपके सामने तो आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए। इसका रैशनलाइजेशन 5 से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा रैशनलाइजेशन, ओके। इसके भी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग पॉलिनॉमियल्स को कैसे ऐड करते कैसे सब्ट्रैक्ट करते, ये चीजें आप पहले ही सीख के रख लो, क्योंकि यही चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं 10 स्टैंडर्ड में, ठीक है। यही चीजें आपको कंटिन्यू करके 10 स्टैंडर्ड में पढ़ाने वाले, ठीक है। अभी ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी प्रूफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। प्रूफ क्वेश्चन में क्या होता है, देखो ऐसे ए बी इक्वल्स टू, ऐसा ये ऊपर दिया होता है, ठीक है, ऐसा वेव दिया होता है और DE दिया होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, ठीक है। हर प्रूफ के क्वेश्चन में आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है, ये चीज मिलेगी आपको हर एक प्रूफ के क्वेश्चन में, उसे कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, 4 से 5 टाइप के कॉन्ग्रुएंसी है, उसके कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसा, ठीक है, और लाइक, ठीक है। एक ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल इसके बराबर है क्या नहीं, ये हमें कॉन्ग्रुएंसी से पता चलता है, ठीक है, ओके। तो कॉन्ग्रुएंसी आप अच्छे से पढ़ लो, आपके प्रूफ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रूफ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रूफ क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं होगी। या कोई क्वेश्चन जैसे थ्योरम्स है, थ्योरम्स में भी आपको यही मिलेगा, कॉन्ग्रुएंसी ही मिलेगा, ठीक है। रेशो और प्रोपोर्शन में आपको सबसे ज्यादा काम आता है सिमिलरिटी में, ठीक है। सिमिलरिटी में रेशो और प्रोपोर्शन आपको काम आता है। ये आपको यूट्यूब पे से रेशो और प्रोपोर्शन आप सर्च भी मारोगे तो उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से एक दो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, वो चीजें अच्छे से पढ़ लो, आपका सिमिलरिटी आधा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको थ्योरम्स पढ़ना है और थ्योरम्स पे वो अप्लाई करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई प्रूफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई भी चीज है, जैसे एंगल AOB मैंने लिखा इज इक्वल टू एंगल COB, तो हमें ये पता होता है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB है, पर हमें क्या इसके सामने एक रीजन लिखना पड़ता है, कुछ भी रीजन लिखना पड़ता है कि ये लीनियर पेयर एंगल्स है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये चीजें हमें लिखनी पड़ती है, ठीक है। जब ये चीजें हमें लिखनी पड़ती है तब ये चीजें हमें लिखनी नहीं आती, ठीक है। ये चीजें हम बता सकते हैं कि भाई इतना इतना है, ठीक है, ये चीजें इससे इक्वल है, ये चीजें हम बता सकते हैं, पर हम रीजन नहीं बता सकते कि क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आपको रीजन के लिए ये टाइप्स ऑफ एंगल अच्छे से पढ़ लेना। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, और इंटीरियर एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्या होता है। ये बस 1 2 3 4 5 5, बस ये 5 एंगल्स आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो आप कोई भी रीजन लिखते वक्त आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कौन सा रीजन आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रीजन लिखना जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिखा जाएगा, या वर्टिकली अपोजिट लिखा जाएगा, या करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में तो एंगल्स का ही सबसे ज्यादा खेल होता है, एंगल्स और साइड्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री, यही चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। स्क्वायर की क्या है प्रॉपर्टीज, ये आपको कोई टीचर्स पढ़ाने वाला नहीं है बेटा, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, पॉलिनॉमियल्स, अलजेब्रिक रेशनलाइजेशन, ये डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड में आपको जो चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स है, ठीक है, वो चैप्टर्स आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे, ये चीजें आपको नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। तो ये आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। बच्चों को बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ। स्क्वायर भी नहीं आता तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज है, स्क्वायर का जो एरिया है, वहां से लेके स्क्वायर के कहाँ कहाँ क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसके 4 कोण हो उसके क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसके 4 साइड हो और जिसके 4 एंगल हो, ये देखो 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल और 4 एंगल, जिसके 4 एंगल और 4 साइड होती है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो स्क्वायर के भी 4 एंगल 4 साइड होती है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। ये रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रापेजियम भी हो गया और रोम्बस भी हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम और रोम्बस, ये पांचों के पांचों आपको इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, आप बता सकते हो क्या, कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसका जो ए वाला साइड होता है और ये वाला साइड होता है, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। अगर ये ऊपर की साइड 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है। ये चीजें होती है रेक्टेंगल में, ये आपको प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 7th 8th स्टैंडर्ड का है, ठीक है। आप अगर भूल गए होंगे तो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर आपको पता है तभी भी एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको पता होगा स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेपेजियम का अभी 15 मार्च को जो पेपर हुआ, ठीक है, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आया था, ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया था। ट्रेपेजियम आपको ज्योमेट्री का 10th स्टैंडर्ड है उसमें पढ़ाया नहीं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है ट्रेपेजियम का, तभी भी इसके ट्रेपेजियम का आपको प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आप वहां पे नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो 10th स्टैंडर्ड में है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 8th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ा है, आपको 8th का भी पूछ सकते, 9th का भी पूछ सकते, 10th स्टैंडर्ड का भी पूछ सकते, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये चीजें आपको पढ़नी है। जैसे ट्रांसवर्सल होता है, एक ट्रांसवर्सल होता है, दो पैरेलल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन होती है उसको कट करके ट्रांसवर्सल होता है। ये चीजें आपको पढ़ के रखनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बोले कि ए बी लाइन है वो पैरेलल डीई, ऐसा प्रूव करने के लिए बोला, तो ये सबसे ज्यादा यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है जब पैरेलल की बात आती है, कोई भी चीज में अगर पैरेलल की बात आ गई, ठीक है, ए बी पैरेलल डी है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आया आपके सामने, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, तो मुझे प्रूफ करके बताओ, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल है क्या, ऐसे प्रूफ करके बताओ, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। इस चीज के बारे में बात करें। ऑपरेशन ऑफ सर्च एंड स्क्वेयरिंग ऑफ सर्च, ये चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे सर्च होता है, मैंने बताया √2 इंटू √2 आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आना चाहिए। सर्च उसे ही कहते हैं जो रूट में होता है, उसे सर्च कहते हैं, ठीक है। ओके, ये चीजें मैंने आपको बताई। ये सारी की सारी चीजें आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला है, पर मैं कोचिंग में, मेरे कोचिंग क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स जी, ठीक है। ये वागापुर में है, वागापुर टेकड़ी के पास, ठीक है। आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। मैं कोर्स शुरुआती से पढ़ाता हूँ। अगर आपको 2+2=4 भी बोलोगे, उतना ही आता है, तभी भी मैं आपको 80+ मार्क्स आराम से स्कोर करवा सकता हूँ, ठीक है। उतना मेरे कैपेबल है, क्योंकि मैं बहुत
चीज़ें, बहुत नीचे चीज़ों से पढ़ाना मुझे पसंद है। डायरेक्ट चीज़ें मुझे बिल्कुल पढ़ाना पसंद नहीं है। मैं एक छोटी से छोटी चीज़ें क्लियर करके पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऑर्डर ऑफ लेसन्स, आपको ऑर्डर ऑफ लेसन किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी है। ठीक है, सिमिलैरिटी आप यहाँ पे देखिए, सर्कल जो चैप्टर है, सर्कल जो चैप्टर है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में देखिए, सर्कल चैप्टर है, सिमिलैरिटी फर्स्ट है, पाइथागोरस थ्योरम है, और थर्ड में सर्कल है। थर्ड में सर्कल है। आप सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे, पहले सिमिलैरिटी पढ़ोगे, फिर पाइथागोरस, फिर सर्कल पढ़ोगे। तो इस सीक्वेंस में कभी भी नहीं पढ़ना है आपको। मैं आपको जिस सीक्वेंस में मैथ्स को पढ़ना है वो सीक्वेंस आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको इस सीक्वेंस में मैथ्स में पढ़ना है। ठीक है, जैसे सिमिलैरिटी है, ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी है, वो 10 मार्क का चैप्टर है। ओके, 10 मार्क का चैप्टर है, ये सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है सिमिलैरिटी। उसके बाद सर्कल है, सर्कल तीसरे नंबर पर है, पर आपको दूसरे नंबर पे सिमिलैरिटी के बाद सर्कल चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम। मैंने आपको यही चैप्टर्स क्यों दिए, क्योंकि ये चारों के चारों चैप्टर्स ट्रायंगल बेस्ड है। ठीक है, इसमें ट्रायंगल की बातें होंगी, सिमिलैरिटी के में भी ट्रायंगल की बातें होगी, सर्कल में भी ट्रायंगल की ही चीजें होगी। ठीक है, ट्रायंगल से ही आपको सर्कल के जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रायंगल से प्रूव होगे। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल। ओके, और 12 मार्क का क्वेश्चन, 12 मार्क का चैप्टर है। तो 12 मार्क का चैप्टर होता है, जो आप जल्दी उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत समय मिलता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उस पर ही पूरा का पूरा खेल होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए, सिमिलैरिटी में ट्रायंगल है, सर्कल में भी ट्रायंगल है, पाइथागोरस में ट्रायंगल है, और ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल इसके लिए बहुत जरूरी है। ट्रायंगल्स और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ओके, सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी है, सर्कल है। पहले सिमिलैरिटी आप चैप्टर्स कंप्लीट करना, 10 मार्क का है। ठीक है, सर्कल कर लेना, उसके बाद 12 मार्क्स का है। ठीक है, आपको बहुत समय मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पाइथागोरस है 7 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स। उसके बाद मेंसुरेशन आप देख लो ना, मेंसुरेशन 10th स्टैंडर्ड में मेंसुरेशन कहाँ पे, सबसे लास्ट है। तो सबसे लास्ट है, तो आप सबसे लास्ट कब कंप्लीट होगा आपका, दिसंबर जनवरी में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जब आप सीक्वेंस वाइज करते हो। ठीक है, पहले सिमिलैरिटी, फिर पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर मेंसुरेशन करोगे। तो मेंसुरेशन होगा आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने में से 1 महीने में आपका कंप्लीट होगा। पर मेंसुरेशन जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसमें 10 मार्क्स है। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन चैप्टर आएगा। तो 10 मार्क का चैप्टर है, तो आप इतने लेट आप उस चीज को पढ़ोगे तो आप प्रैक्टिस कब करोगे। ठीक है, जनवरी में आपका कंप्लीट हो रहा है, तो फरवरी और मार्च में तो पेपर ही होता है। ठीक है, फरवरी में आपको बाकी सब्जेक्ट के साथ, इसके बाकी लेसन्स के साथ आपको मेंसुरेशन भी कंप्लीट करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन से पहले ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये छोटे चैप्टर्स में कुछ समय नहीं लगता, 2-2 3-3 दिन में ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो सकते हैं। उसके पहले आप मेंसुरेशन कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, और सबसे सीक्वेंस में सबसे लास्ट है, इसलिए आपको सीक्वेंस के ऊपर रखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले ज्योमेट्री में कौन सा लेसन कंप्लीट करना है, सिमिलैरिटी, उसके बाद सर्कल, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री। ये चारों क्यों करने, क्योंकि ये चारों के चारों ट्रायंगल बेस्ड। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हो, ये ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ये दोनों कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2-3 दिन का चैप्टर है। ओके, अभी अलजेब्रा की बात करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन ही है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 12 मार्क्स का है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 मार्क्स का है। ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है उस आप देखना सीक्वेंस वाइज सबसे लास्ट। ठीक है, सीक्वेंस वाइज सबसे लास्ट है स्टैटिस्टिक, पर आपको उसको तीसरे नंबर पे लेके जाना है। तीसरे नंबर पे आपको स्टैटिस्टिक कंप्लीट करना, तभी जाके आपको 12 मार्क्स का प्रैक्टिस हो पाएगा। 12 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर अलजेब्रा में सबसे लास्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो ऑब्वियसली बात है वो दिसंबर में कंप्लीट होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च में तो पेपर आपके शुरू हो गए। जनवरी, फरवरी 2 ही महीना होगा, आपको इसको कंप्लीट करना और बाकी चैप्टर्स भी लेके जाना है, तो बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, उससे अच्छा आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद स्टैटिस्टिक कंप्लीट करो। ठीक है, आपको अच्छा समय मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत छोटा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस ज्यादा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया तभी आप 8 में से 8 आराम से स्कोर कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा चैप्टर है, डाइस और किस पर है, डाइस और क्या बोलते हैं कार्ड्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी आपसे कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद है फाइनेंशियल प्लानिंग, 8 मार्क्स का, दोनों भी अलग अलग 8 मार्क्स के, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है, फाइनेंशियल 8 मार्क्स का है, ठीक है। आप ये आराम से कंप्लीट कर सकते हो, इसको आखिरी में करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर स्टैटिस्टिक, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर प्रोबेबिलिटी और फाइनेंशियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कंटिन्यूशन में कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। आपको किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है, ऑर्डर बता दिया मैंने, ऑर्डर ऑफ लेसन्स बता दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया अलजेब्रा में आपको सबसे पहले क्या चीजें पढ़ के रखनी है, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरा कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा, ओके। ये चीजें आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कॉग्रेंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स 10 स्टैंडर्ड में बस एक पेज का है, पर ये इसका इम्पोर्टेंस इतना है, इसका इम्पोर्टेंस पूरे के पूरे ज्योमेट्री में, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रूफ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। एक ही पेज का होगा ये वाला पूरा का पूरा कॉन्ग्रेंसी, तो आप आखिरी बाकी चीजें कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। इसको क्या करना है, इसके 4 से 5 है कॉन्ग्रेंसी, उसके 10-10 क्वेश्चन, आप 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपको वो कॉन्ग्रेंसी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप कोई भी प्रूफ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको वो चीजें याद आएगी, हाँ ये वाली कॉन्ग्रेंसी इसमें लगेगी, ये वाली कॉन्ग्रेंसी इसमें लगेगी, ओके। चलो एप्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने बताया 428648 डिवाइड बाय 4। आप मुझे बता सकते हो कि ये डिविजिबल होगा या नहीं, कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं, आप मुझे बता सकते हो क्या, ठीक है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगता है, वो है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो होगा 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। ये 12 से जाता है, ठीक है, 12 से जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। आपको डिविजिबिलिटी रूल सबके सब डिविजिबिलिटी रूल पता है, पर आप उसको अप्लाई करना ही नहीं जानते, ठीक है। कब आपको अप्लाई करना वही नहीं जानते। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। एक देखो, 2 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लेते हैं, ठीक है। एक लाइन पैरेलल, ये वाली एक लाइन और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, उसको काट के एक ट्रांसवर्सल निकलती है, ठीक है। उसको काट के एक ट्रांसवर्सल निकलती है, उसे कहते हैं 2 पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, पर ऐसा ही कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं है, ठीक है। ऐसा ही नहीं आएगा, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन में देंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, मैं ऐसा कहता हूँ आपको, ठीक है। और मैं DE ऐसे निकालता हूँ, DE मैं कहता हूँ DE पैरेलल BC, ऐसा कहता हूँ DE पैरेलल BC। अगर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि ये 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये क्या इतना होगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे लगेगा ये वाला 2 पैरेलल और ट्रांसवर्सल, क्योंकि 2 पैरेलल और ट्रांसवर्सल में क्या होता है, इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ये इक्वल होता है, ठीक है। ये जो एंगल x होगा तो ये भी एंगल x होगा, ठीक है। तो ऐसे चीजें आपको पेपर में आएगी। जैसे आपको बताया मैंने, जैसे चीजें, ठीक है, ये ABC है, ओके, ये DE है, ठीक है। अगर DE है, ये दोनों पैरेलल है, DE पैरेलल BC है, यहाँ पे भी अभी भी 2 लाइन पैरेलल थी, उसमें से कौन सा ट्रांसफर निकलेगा, ये वाला ट्रांसवर्सल निकलेगा, ठीक है। ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अगर मैं कहता हूँ ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर ये एंगल मैं कहता हूँ 40 डिग्री है, तो ये भी एंगल 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। इसमें आप कंस्ट्रक्शन करके देखो, मैं कंस्ट्रक्शन करके आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको कैसे, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप देखिए इस चीज को मिटा देंगे तो देखिए ये वाली चीज आपको बन जाती है यहाँ से, ये वाली चीज, ये पूरी की पूरी चीज जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है टू पैरेलल और देयर ट्रांसवर्स का, यहाँ पे ये चीज बन जाएगी। थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो, ठीक है, ये वाली चीज बन जाएगी। अगर मैंने बोला कि ये वाली एक ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल एक दूसरे से पैरेलल लाइन है,
मैं बोलता हूँ ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीजें आपको डायग्राम में अप्लाई करनी आनी चाहिए, बस ये पढ़ के कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे के ऐसा आएगा, ऐसे पूछेगा आपको ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, ये पूछेगा, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन में आपको पेश करेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, मुझे नहीं पता कोई रेक्टेंगल स्क्वायर है, पर एक क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ए बी सी डी, ऐसा कहता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, मैं कहता हूँ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, मैंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ एंगल डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इज एंगल ई यहाँ पे देते हैं। ठीक है, ई ऊपर देते हैं, एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो आप क्या कैसे सॉल्व करोगे इस चीज को। ठीक है, इस चीज में लगता है, देखो ए बी पैरेलल डी सी है। ठीक है, और ये वाला ट्रांसवर्सल वाला काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला लाइन ट्रांसफर, क्योंकि ये दोनों को लाइन को काट रहा है। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एंगल डी जो है वो 70 डिग्री है। ठीक है, हमें क्या पूछा है, एंगल ई ए बी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये भी 70 डिग्री होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये चीजें आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ये चीज आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ये चीजें आपको सीखनी है तो आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स जी कोचिंग क्लासेस मेरा ज्वाइन सकते हैं, वागापुर टेकड़ी के पास। ओके, आगे आगे बात करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, 22 प्लस 23 आ गया तो कैसे आप 45 डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, 6 इंटू 3 है। ठीक है, 6 इंटू 7 है, तो 6 इंटू 7 42 आता है। ठीक है, अगर मैंने बड़ा नंबर दे दिया 9 इंटू 7 बोल दिया तो 9 इंटू 7 63 आता है। आपको अभी ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, बच्चे वाली चीजें नहीं करनी है। पेपर में आप लिखते बैठोगे टेबल, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 60, हाँ 9 7 63 ऐसा आएगा। ऐसे लिखते नहीं बैठना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि 9 7 63 आता है, 9 8 72 आता है, 12 6 72 आता है। ठीक है, 12 6 72 आता है। ऐसे आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट कैसे आएगा, क्योंकि आपने रट्टा मारा है, टेबल्स पूरा का पूरा रट्टा मारा है। ठीक है, आप रिदम में लर्न करते हो इस चीज को, आप डायरेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इस चीज को डायरेक्ट नहीं कर पाते। इसकी जगह पे आपको कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करता हूँ, ऐप सजेस्ट करता हूँ, उसका नाम है मैथ्स्ट्रिक्स। ठीक है, मैथ्स्ट्रिक्स नाम का है, मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ। ठीक है, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऐसा दिखता है। ठीक है, मैथ्स्ट्रिक्स नाम का एक एप्लीकेशन है, ये बहुत अच्छा है कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए। इसमें आपको एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वेयरिंग है। ठीक है, स्क्वायर कैसे करना है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, nth रूट है और परसेंटेज भी। ठीक है, ओके, तो कैसे आते हैं इसमें क्वेश्चन देखिए, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आता है। 8 + 6 आपको टाइम दिया होता है 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर बताए। 8 + 6 जल्दी 14 टाइप करेंगे। ठीक है, 14 - 5 क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, ऐसे आपको जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। उससे कैसा होता है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाता है। आपको छोटी छोटी चीजों के लिए कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है यार, चलो 72 इंटू 6 क्या होगा, अरे 2 होगा, 7 3 42, 43 होगा। ऐसा आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेमोरी से आप कोई भी मेमोरी से आप कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है, 100 तक टेबल है, आपको 20 तक टेबल आपको लर्न करने हैं। इस पर ही टेबल लर्न करो, इस पर ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ऐसे लेवल में आपको दिए गए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन भी है। ठीक है, 12 / 3 होता है तो जल्दी 4 टाइप कर देना। उसके बाद आपको एक दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 आता है। डायरेक्ट आपके दिमाग में आएगा कि हाँ 8 का स्क्वायर 64 आता है, ऐसे आपके डायरेक्ट दिमाग में आएगा। ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट लर्निंग होगी। ठीक है बच्चों, चलो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करता था मैथ्स की, कि मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलते थे। ओके, मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आपको मैथ्स को प्रिपेयर करना है, कौन सी चीजें आपको पहले पढ़नी है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके बच्चों,
ठीक है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मैं कैसे स्ट्रैटेजी अपने तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता था, कैसे चीज़ें एनालाइज करता था, कैसे चीज़ों को मैं सॉल्व करता था, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैथ्स को कभी भी मिक्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कभी भी फर्स्ट चैप्टर अगर आपका कंप्लीट होगा, अगर फर्स्ट चैप्टर है सर्कल है, ठीक है, सर्कल अगर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है, उसके बाद आपने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, समझ लो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, आपने सर्कल कंप्लीट हो गया, आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हो, ठीक है, इसको छोड़ देते हो, ठीक है, इसको छोड़ देते हो, पाइथागोरस थ्योरम को पकड़ लेते हो, पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और सर्कल को छोड़ देते हो। फिर 10-12 दिन के बाद आप देखते हो कि सर्कल पे जो जो क्वेश्चन आपसे हो रहे थे वो भी क्वेश्चन होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बार बच्चों के साथ होता है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के साथ भी सर्कल को की भी कैसे चीजें लेके जाना है, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपको डेली 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस का आपको रखना है। ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ये चीजें आपको रखनी है, डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, ये आपका गोल रखो कि डेली मुझे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मैथ्स के, ये अपना अपना गोल रखो। ठीक है, एक गोल रखो, एक एम रखो। ठीक है, आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है 10 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर्स के कंप्लीट ये नहीं करना है, 10 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर के आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स के पेपर में क्या आता है, पहला ट्रिग्नोमेट्री आएगा क्वेश्चन, तो दूसरा सर्कल आएगा, तीसरा कुछ भी आ सकता है, तो चौथा मेंसुरेशन आएगा। ठीक है, मिक्स आएगा। ठीक है, एक ऐसा नहीं आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के आपको क्वेश्चन दे दिए उसके बाद सर्कल के क्वेश्चन दे दिए, ऐसे नहीं आएगा, मिक्स में आएगा। तो मिक्स में आपका दिमाग कैसे चलेगा, मिक्स में आपको कैसे दिमाग चलेगा, जैसे आपका सर्कल का चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद पाइथागोरस है, तो आपको क्या करना है, 10 डेली क्वेश्चन का एम रखना है, 5 क्वेश्चन आपको सर्कल का करना है जब तक पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर कंप्लीट नहीं हो। ओके, तो पाइथागोरस चैप्टर जो जो चीजें एक्सरसाइज में पढ़ाते हैं, ठीक है, उस चीज के भी आपको 5 क्वेश्चन आपको करते चले जाना। ठीक है, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बाद आप अब सिमिलरिटी पढ़ते हो, सिमिलरिटी के चैप्टर पढ़ा, तो सर्कल का क्वेश्चन कम कर देना। ठीक है, सर्कल का क्वेश्चन 3 कर देना और पाइथागोरस के क्वेश्चन 3 कर देना और 4 क्वेश्चन आपको इसके सिमिलरिटी के पढ़ने। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने तक फर्स्ट चैप्टर को आपको 2-2 3-3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए उतना समय भी नहीं होता आपके पास। ठीक है, तो आप डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। ठीक है, मैं जब कॉलेज में था तब 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, पर आप डेली 10 ही क्वेश्चन करो, इससे ज्यादा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पर मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है कि सर्कल पढ़ लिया तो सर्कल ही के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं। ठीक है, सर्कल कंप्लीट हो गया, पाइथागोरस कंप्लीट हो गया, सिमिलरिटी कंप्लीट हो गया, तो तीनों के चैप्टर्स के आपको 10 क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, इसका 3 निकाल लिया, इसके 3 क्वेश्चन निकाले, इसके 4 निकाल लिए, या इसके 4 निकाले, इसके 3 निकाले, इसके 3 निकाले, जो आपको मुश्किल लगता है उसके ज्यादा क्वेश्चन निकाले, जो आपको आसान लगता है उसके कम क्वेश्चन निकाले। ऐसे मिक्स में प्रैक्टिस करोगे ना, आपके है ना सारे के सारे चैप्टर्स है ना कंटिन्यू में आपके सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी है बेटा, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओ। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, जैसे नोट्स है। ठीक है, नोट्स मतलब क्या होता है, आपने एप्लीकेशन देखा होगा मोबाइल में, नोट्स का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, फाइल मैनेजर जैसा दिखता है। ठीक है, फाइल मैनेजर जैसे दिखता है एक नोट्स का। नोट्स में आप क्या चीजें लिखते हो, जो चीजें आपको पता नहीं है। ठीक है, जो आपको चीजें पता नहीं है, जो चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रखने या जो चीजें आप ज्यादातर भूलते हो। ठीक है, नोटबुक वही चीज होती है बेटा। ठीक है, नोटबुक में कचरा मत लिखो। ठीक है, बुक में जो लिखा है वही चीजें आप नोटबुक में लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है नोटबुक में लिखने का। ठीक है, आप मैं जब स्कूल में था तो मेरे भी 2-3 नोटबुक कंप्लीट हो जाते थे, मैथ्स के सबसे ज्यादा मैथ्स के नोटबुक लग जाते थे मुझे, 2-2 3-3 नोटबुक लग जाते थे। तो कभी भी मैं उसमें से मेरे को नोटबुक में लिखा मैंने, ठीक है, उसमें से जो जो लिखा वो चीज मुझे पता ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज को लिखने का। ठीक है, तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स आपको ये चीजें बनाने हैं, आपको पढ़ लेना है चैप्टर को अच्छे से, एक बार पढ़ लिया चैप्टर को, उसके बाद आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रखनी है, ठीक है,
ज़्यादा देर तक याद रखनी है, या जो चीज़ें आप ज़्यादातर भूल जाते हो, ठीक है, भूल जाते हो, वो तीन ही चीज़ें आपको नोटबुक में लिखनी है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। जैसे आप ऐसे लिखोगे बुक में कि 2+2=4 होता है, ये तो आपको पता है 2+2=4 होता है। जो आपको कन्फर्मली पता है वो चीज़ें नोटबुक में नहीं लिखना है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे a+b² का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, ये सबको पता है, इवन मोदी जी को भी पता है a² + b² + 2ab होता है इसका फॉर्मूला, ये सबको पता है। तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बुक में, ठीक है। ये आपको पता है, जो चीज़ें आपको कंफर्म पता है, जो चीज़ें आपको भूलते नहीं हो, वो चीज़ें नोटबुक में नहीं लिखनी है। चीज़ें नोटबुक में कौन सी लिखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ज़्यादातर भूल जाते हो और जो ज़्यादा देर तक आपको याद रखनी, ये तीन चीज़ें आपको नोट में लिखनी, ठीक है, ओके। और एक चीज़, कभी भी आप कोई टेस्ट देते हो, ठीक है, कोई क्लास टेस्ट देते हो, कोई कोचिंग का टेस्ट देते हो, तो जो पेपर आपको देते हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया, 20 मार्क का पेपर है, ठीक है, 20 मार्क का पेपर है, अगले दिन आपको चेकिंग करके दे दिया कि आपको 10 मार्क मिले, ठीक है। आपको उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर को फेंकना नहीं है, क्वेश्चन पेपर को आपको संभाल के रखना है। क्या करना है, उस क्वेश्चन को घर पे आके क्या करना है, एनालाइज करना एनालाइज करना है कि मेरा कहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, कहाँ पे गलत हो गया, मैंने कहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर दी, मैंने कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अच्छे से लिखा नहीं, मेरे सर ने किस वजह से मार्क्स काटे, ये सारी की सारी चीज़ें पर आप ध्यान दो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो आपके पेपर में मार्क बूस्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। आप पेपर में वो चीज़ें गलती नहीं करोगे, गलती दोहराओगे, ठीक है। तो स्मार्ट पीपल जो होता है, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है या अपनी गलती नहीं दोहराते, वो होता स्मार्ट पीपल, ठीक है। तो आप अपनी गलती मत दोहराओ, एक ही एक चीज आप गलती मत दोहराओ, ठीक है। मैं जब स्कूल में था तो मैं आनी आनी जो मराठी में आनी लिखते तो ऐसे लिखते आनी शायद, ठीक है। तो आनी को मैं पता नहीं, मुझे आनी ऐसे लिखते, नहीं आनी ऐसे लिखते शायद, तो मैं आनी ऐसे लिखता था। तो हर बार मैं आनी ऐसे लिखता था, सर मुझे ऐसे ही देते थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आनी ऐसे लिखते हैं, तो मेरे सर इस चीज से मार्क्स काटते थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको है ना एनालाइज करना है पेपर को, ठीक है। अगर आपको 20 में से 10 मार्क मिलते हैं तो 10 मार्क आपके कहाँ से कट गए, ठीक है, और आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें क्यों आपको कम मार्क्स दे दिए, ठीक है, आपके कहाँ गलत हो गए, कौन सी चीज मैंने लिखना मैं भूल गया, ये चीजों पे ध्यान देना आपको, ठीक है। उस चीज को प्रॉपर एनालाइज करना है, 10 मार्क्स आपके कहाँ पे गए, कौन सा क्वेश्चन आपको कौन सा क्वेश्चन सोचने में आपको ज्यादा देर लग गया, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी है, ये चीजें आपको पेपर में बहुत काम आएगी। आप इस तरीके से एनालाइज करोगे पेपर को, ठीक है। घर पे आके एक बार एनालाइज किया पेपर को, फिर बाद में वो गलती आपके दिमाग में रह जाएगी, हाँ ये तो मैंने गलती की है, तो अगले पेपर में आपको वो गलती नहीं करो, ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है, मैंने आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन बता दिया है, 10 स्टैंडर्ड में आपको 100/100 इस तरीके से आपने प्रिपेयर कर लिया। नोट्स को मैंने कैसे बताया, ठीक है, एनालाइज कैसे पेपर को एनालाइज करते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। बेटा मेरा कोचिंग क्लासेस है मैथ्स जी नाम से, ठीक है, पूरा स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड कोचिंग क्लासेस है, इसमें स्टेट बोर्ड के ही बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपको सीबीएसई का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा, सीबीएसई के बच्चे है ही नहीं मेरे पास, तो सीबीएसई के बच्चे के इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे कोचिंग के 3 सबसे बड़े बेनिफिट है, ठीक है। मैं बच्चों को 24/7 व्हाट्सएप सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है, घर पे आप है, ठीक है, तो आप मुझे तभी के तभी व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोटो खींच लिया क्वेश्चन का, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, फलाना डिम का XYZ कोई भी क्वेश्चन है, सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कभी भी पूछ सकते हैं, रात के 10 बजे भी बोलोगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तभी भी मैं आपको समझाऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है, विथ वॉइस ओवर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड बात है, नो होमवर्क मैं आपको दूंगा, ठीक है। मैथ्स का होमवर्क आप कैसे करते हो मुझे पता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया, आप उस इंटरनेट पे सर्च मारोगे, उसका आंसर लिख लोगे और मेरे सामने आ गए, सर देखो मैंने ये आंसर कर लिया, मैं सोचूंगा यार बहुत होशियार है तू, ठीक है। ये चीज़ें बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें, मैं खुद अपने आपको बेवकूफ़ बनाऊंगा और आप अपने आप को खुद बेवकूफ़ बना रहे, ठीक है। ये आपको आगे जाके आपको डिसएडवांटेज देगा, ठीक है, बहुत डिसएडवांटेज देगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, 30 to 40 मिनट्स हम पढ़ेंगे,
ओके, 30 to 40 मिनट्स हम पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। क्लास में पढ़ेंगे, 5 से 10 मिनट हम ब्रेक लेंगे, ठीक है। पानी पीना है पानी पी लो, टॉयलेट जाना है टॉयलेट जाना। उसके बाद 20 to 25 मिनट्स हम प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ें हमने पढ़ी है कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उससे होमवर्क देने से अच्छा क्लास में ही प्रैक्टिस करोगे, तो मेरे सामने प्रैक्टिस करोगे तो आप चीटिंग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है अच्छा खासा, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, मैं अगर आप कहीं अटकते हो तभी की तभी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे सामने ही प्रैक्टिस करोगे। ये ऐसे तरीके से मैं अपने कोचिंग को डिज़ाइन किया, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। 24/7 सॉल्यूशन मिलेगा, नो होमवर्क मिलेगा, ठीक है। मैं लगभग 1 आवर मतलब 1 आवर 15 मिनट्स का हमारा कोचिंग में क्लास होगा, ठीक है। ठीक है, 30 to 40 मिनट्स पढ़ेंगे, 5 से 10 मिनट ब्रेक लेंगे, उससे 20 से 25 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको होमवर्क दूंगा नहीं, जो होमवर्क दूंगा वही चीज़ें हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपका मैथ्स बहुत ही वीक है, ठीक है, तभी भी आप मैथ्स जी मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 80 to 85 मार्क्स की, मैं आपको खुद गारंटी देता हूँ, ठीक है। मनी बैक गारंटी मैं आपको खुद देता हूँ, ठीक है। आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ। मेरा इतना मैथ्स स्ट्रांग है कि मैं कोई भी बच्चे को बहुत आसान तरीके से मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, बहुत नीचे तरीके से मैथ्स को पढ़ा सकता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। आपने ये सुना, प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को, इस चीज़ को आप अच्छे से फॉलो करना। उस ऑर्डर में लेसन्स को, इस ऑर्डर के लेसन्स में आपको पढ़ना है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने बताई है, ये चीज़ें आपको पहले ही पढ़ के रखनी है, ठीक है। पहले ही पढ़ के रखनी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता नहीं है, पढ़ी नहीं है आपने, 9 स्टैंडर्ड तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग से चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, ये मैथस्टिक नाम का डाउनलोड एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आपके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वागापुर में है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।